आज हम लोग देखेंगे लोग कि जब हम लोग दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक सिस्टम में चलाते हैं, और अगर गलती से या कैसे भी आप अगर एक विंडो जैसे उबंटू लिनक्स विंडो पहले से था और लिनक्स आपने डाउनलोड किया, तो अगर आप डिलीट करते हो लिनक्स, तो जब भी आप ओपन करते हो ना, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं GRUV करके। तो अभी हम लोग देखेंगे ये डायरेक्ट ऑप्शन नहीं खुलता है, यहाँ पे हम लोग को लिखना रहता है एग्जिट, देन हमारा जो विंडो होता है वो खुलता है। तो इसको इस जो पेज आ रहा हुआ है, डायरेक्ट ये विंडो खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो इसमें अभी देखते हैं कैसे कर। तो इसको शुरू करने यो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें विंडो की पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें टाइप करना है CMD। CMD जब खुलने ऐसे आएगा तो यहाँ पे एज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे हम, और ऐसे विंडो खुलेगा, यस कर देंगे। और यहाँ ऐसे मैंने शायद 2 बार क्लिक कर दिया, एक ही बार क्लिक करना है। ओके। नाउ अब यहाँ पे हमें एक कमांड लिखनी है, डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट लिखने के बाद हमें एंटर करना है। हमें एंटर करने पे ऐसे आ जाएगा। और अब यहाँ पे हमें लिखना है लिस्ट डिस्क। हमें जितने भी डिस्क हैं उनके लिस्ट करने हैं। ठीक है, हमने लिस्ट डिस्क लिखा, हमने एंटर किया। तो हमारे जितने भी हमारे सिस्टम में जितने भी पार्टीशन पड़े हुए हैं, जैसे कि मे में 1 TB वो है, HDD है, और 500 GB SSD है। तो जो दोनों मेरा पार्टीशन दिखा दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें जिसमें आपका विंडो या लाइनेक्स जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ था, जिस फाइल में मैंने SSD में किया हुआ था, तो मैं डिस्क वन सेलेक्ट करूंगा। तो जस्ट आपको वो सेलेक्ट करना है, डिस्क वन, सेल डिस्क वन, एंटर कर देना है। हमें डिस्क वन सेलेक्टेड हो गया। अब इसके अंदर जाना है कि डिस्क के अंदर क्या होता है। तो जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे लिखना है हमें बस लिस्ट वॉल्यूम। जितने भी उसमें हमारे सिस्टम में जितने भी पार्टीशन हुए हुए हैं सारे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे 4 पार्टीशन दिखा रहा है, 5 पार्टीशन दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें वो वाला सेलेक्ट करना है, वो वाला जो जिस पे सिस्टम लिखा हुआ था। सिस्टम लिखा हुआ है वॉल्यूम 4 पे। तो वॉल्यूम 4 पे जो सिस्टम लिखा हुआ था, हमें इसी को टारगेट करना है। तो वॉल्यूम 4 के टारगेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें लिखना होगा। और अब हमें वॉल्यूम 4 को जो सेलेक्ट करना है, तो वॉल्यूम 4 को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे सेल वॉल्यूम 4। हमने एंटर किया, वॉल्यूम 4 सेलेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे हमें असाइन लेटर करेंगे, तो हम असाइन लेटर करेंगे। यहाँ पे असाइन लेटर कुछ भी आप ले सकते हैं असाइन लेटर में। इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जेड। साइन लेटर इक्वल टू जेड, मैंने एंटर किया, असाइन लेटर असाइंड हो गया अपना। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब असाइन जब लेटर हो जाए तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, हमने एग्जिट कर दिया। जब हम एग्जिट करेंगे तो हम पुनः स्टार्टिंग में हम लोग आ जाएंगे फिर से। अब हम जो भी सेलेक्ट किए थे ना, उस पे हमें क्या करना है? हमें वहां पे जाना है। तो हमने कौन सा सेलेक्ट किया था? जेड, जेड वर्ड हमने लिया हुआ था, जेड। तो हमने जेड लेंगे और यहाँ पे उस डायरेक्टरी में जाएंगे, एंटर करेंगे, हम लोग जेड के अंदर आ गए। अब जेड के अंदर आ गए तो हमें यहाँ पे ये लिखना है कि DIR डायरेक्टरी में हमें जाना है, उसके डायरेक्टरी में। तो हम लोग लिखेंगे DIR। हमने एंटर किया, हम लोग डायरेक्टरी में आ गए। तो हमारे पास डायरेक्टरी है DIR, और EFI, हमें EFI में जाना है। EFI में जाने के लिए हमें क्या करेंगे? CD करेंगे, CD EFI, EFI एंटर करेंगे। हम लोग EFI के अंदर आ चुके हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग EFI, अब हमें इसके डायरेक्टरी में जाना है, EFI के डायरेक्टरी में जाना है। सेम प्रोसेस होगा, डायरेक्टरी में जाने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे DIR, एंटर करेंगे। अब देखो, जब हम डायरेक्टरी में गए ना, तो हमें दिख गया उबंटू, उबंटू हमें दिख गया। इसी को हमें रिमूव करना है। यही था तो दिक
जब आप डायरेक्टरी में आ गए हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे उबंटू, हमें इसी उबंटू को रिमूव करना है। तो कैसे हम लोग इस उबंटू को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप एम डी एम डी एम डी आई आर एंड और और यहाँ पे एस लिखेंगे, और एस लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उबंटू लिख देंगे। उबंटू लिखने के बाद एंटर करेंगे। ये पूछेगा आर यू श्योर अबाउट यस और नो, तो जस्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। वाई लिख के एंटर कर देंगे। वाई लिख के एंटर करने के बाद हमें ऐसे दिखेगा। अब हमें, अब आप देखेंगे कि जब आपने वाई जब लिख दिया ना, तो यहाँ आपका जो उबंटू था वो रिमूव हो चुका है। तो जस्ट यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ से एग्जिट कर लेना है। अब हमें जाना है, अब हमें जाना है कि अब जाके आप चेक करो कि क्या आपका उबंटू जो था वो रिमूव हो गया है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करके देखते हैं।